और पूरा देश आखिरकार ये जानना चाहता है कि ईडी ने क्या सवाल पूछा होगा तेजस्वी से। तो हम आपको बताते हैं कि वो सवाल थे क्या। सबसे पहला सवाल तो ये था कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे और कब बनी। दूसरा सवाल तो ये पूछा गया कि नाबालिग थे तब कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया आपको। तीसरा कि कंपनी 4 करोड़ की थी, कंपनी बनाने के कुछ साल से करोड़ों का ट्रांजैक्शन आखिरकार कैसे हुआ, कमाई का सोर्स आप लोगों का क्या रहा, नाबालिग से बालिग होते ही कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ गया, ये ईडी ने पूछा है उनसे। 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे ले लिया, ये ईडी का सवाल है उनसे। आपने करोड़ रुपए कहां से कमाए हैं, यह सवाल भी पूछा है ईडी ने तेजस्वी यादव से। और इन तमाम सवालों के जवाब आज तेजस्वी यादव को देने पड़े हैं और उसके बाद हमने देखा कि वहां से वो सवालों का जवाब देकर बाहर निकले हैं। तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में उनकी तुलना राहुल गांधी से होने लगी थी। कई मौकों पर तेजस्वी राहुल गांधी को सियासी टिप देते दिखाई दिए। बिहार से बाहर भी तेजस्वी अपना कद बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक सारा खेल पलट गया। तेजस्वी अर्श से फर्श पर आ गए। सूर्योदय से पहले उनके तेज का सूर्यास्त हो गया। आखिर क्या रही इसके पीछे की वजह, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीज़ें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते जी। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये सारी बातें, दावे, हवा हवाई, किस्से कहानी, बेमानी, दिल को बहलाने वाले हैं। तेजस्वी यादव कुछ भी कह ले, कर ले, प्लान बना ले, सपने सजा ले, पत्ते बिछा ले, लेकिन सच तो यही है, खेला खुद उनके साथ हो चुका है। जेडीयू के साथ 17 महीने का पुराना रिश्ता पूरा हो चुका है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं। बिहार की सत्ता से आरजेडी की विदाई हो चुकी है, वो भी बड़ी रुसवाई के साथ। लालू ने अपने लाल के लिए क्या कुछ सोचा था, सपने देखे थे, ख्वाब सजाए थे। सोचा था बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार की सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, बिहार में नया इतिहास रचेगा, लालू फैमिली का नाम रोशन करेगा। लेकिन लालू का सारा प्लान फेल हो गया। उनके सपने हकीकत का रूप लेने से पहले डिरेल हो गए, धराशायी हो गए। उनका एक बार फिर नीतीश से सियासी तलाक जो हो गया। अब तेजस्वी सांप निकलने के बाद लाठी पीट रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं। जो बीजेपी और जेडीयू 17 साल में नहीं कर पाई, उन्होंने 17 महीनों में कर दिखाया। बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई सोच नहीं पाया। हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। तेजस्वी की यही हनक, यही अकड़ आज उन्हें इस मुकाम पर ले आई है। सूबे की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, 2 बार सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बावजूद वो एक बार फिर विपक्षी हो गए। लालू के लाल एक बार फिर सत्ता विहीन हो गए। तभी तो कहा जा रहा है
लालू ने जो बनाया, लाल ने गवाया। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में तेजस्वी का कद काफी तेजी से बढ़ता चला गया। पिता लालू जेल में थे, बावजूद इसके तेजस्वी ने न सिर्फ परिवार को संभाला, पार्टी की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर ली, चुनाव की कमान संभाली, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बने, अपनी सभा में उमड़ने वाली भीड़ से अपने सियासी विरोधियों को चौंकाया, हैरान किया, विरोधियों को उनका काट तलाशने पर मजबूर किया। लालू के जेल से निकलने के बाद तेजस्वी और एक्टिव हुए। लालू भी तेजस्वी को चमकाने में मदद करने लगे, जिसकी तस्वीर तब दिखी जब नीतीश को तेजस्वी के साथ सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा, उन्हें डिप्टी सीएम का पद देना पड़ा, अपने बगल में बैठाना पड़ा। नीतीश ने जब 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक करियर में दूसरी बार डिप्टी सीएम का कद संभाला, तो फिर तेजस्वी ने मुड़कर नहीं देखा। तेजस्वी का कद अब नीतीश कुमार से बड़ा नजर आने लगा। नीतीश कुमार ये भी जानते थे, लेकिन करते भी क्या, उन्हें भी तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को स्वीकार करना होगा, जबकि ये वही तेजस्वी थे जिसके साथ नीतीश की विधानसभा में तीखी बहस हुई थी। ये तस्वीर उसी वक्त की है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ठान दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता 4 साल पहले बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार, तब नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव, पर आग बबूला हो गए और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में इससे पहले शायद ही किसी ने देखा था। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने तब कहा था, उनके भाई जैसे दोस्त का बेटा है, इस वजह से वो उनको सुनते रहे। दरअसल तब तेजस्वी ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया वो 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, ये समय बढ़ाना पड़ेगा, समय बताइए जल्द समय ठीक है, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है, विषय आ चुका है। लेकिन किस्मत देखिए, समय का पहिया घूमा, जेडीयू आरजेडी फिर साथ आई, नीतीश फिर सीएम बने, तेजस्वी डिप्टी सीएम। ये तेजस्वी के बढ़ते कद का ही असर था। उनकी तुलना राहुल गांधी से की जाने लगी। तेजस्वी भी बिहार की राजनीति से बाहर कदम रखने लगे। तेजस्वी की छत्र छाया में आरजेडी देश के दूसरे राज्यों में विस्तार में जुट गई। बिहार समेत देश के 26 राज्यों में सदस्यता अभियान चलाया गया। दावा किया गया, दूसरे राज्यों में तेजस्वी यादव की सक्रियता से लोगों का पार्टी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। इस तस्वीर ने तो तेजस्वी विरोधियों के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी थी। राहुल गांधी लालू यादव से मिलने दिल्ली उनके घर पहुंचे, उनके साथ मटन बनाया, लेकिन इस दौरान चर्चा सियासी मसलों पर हुई। तब तेजस्वी किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह राहुल को राजनीति के पैतरे समझाते हुए दिखाई दिए नजर आए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा तेज भागने वाले के साथ लड़खड़ाकर गिरने का डर होता है। तेजस्वी के साथ वही हुआ। लालू अपने बेटे के लिए सियासत की ढाई चाल चल रहे थे, नीतीश की सत्ता हिलाने का प्लान बना रहे थे, जेडीयू विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे, बेटे की ताजपोशी की साजिश रच रहे थे। लेकिन लालू अपनी चाल में खुद फंस गए। तेजस्वी सीएम तो क्या बनते, डिप्टी सीएम भी नहीं रहे। अब दोनों ईडी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लालू परिवार पर जहां ईडी का साया है, तो दूसरी तरफ पूरा परिवार एक नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि मीसा भारती मैदान पर टिकी हैं, तो दूसरी तरफ रोहिणी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वार कर रही हैं। एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर रही हैं, जिसमें लिख रही हैं, तेजस्वी नहीं झुकेंगे, फिर से तेजस्वी बिहार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का सेनापति, तेजस्वी के बिना ना चली बिहार,
तेजस्वी की बस यही रही बोली, बिहार में खेल रहे हैं रोजगार वाली होली। शेर दिल नेता के बेटा के रहते बिहार में इनकी ना गलने वाली है दाल। तेजस्वी ना डरने वाले हैं, भाजपा को धूल चटाने वाले हैं। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये ट्वीट्स है रोहिणी यादव के, और इसके अलावा अकेले डटा है शेर।